ग्राहक से उधारी के सामान के 200 रुपए मांगने पर जेवर की आरती को उतारा मौत के घाट। एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के जेवर कस्बे अलावलपुर गांव के रहने वाले चरण सिंह की पुत्री आरती, जो कि एक बीए की छात्रा है और आरती की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में भी हाथ बटाकर अपनी बेटी होने का धर्म निभा रही थी, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व आरती अपने पिता के द्वारा घर पर एक परचून की दुकान पर बैठकर अपने पिता का हाथ बटाती है। आपको बता दें कि 8 दिन पूर्व में गांव के रहने वाले 3 युवक शाम के समय शराब के नशे में धुत होकर दुकान पर आते हैं और दुकान पर खड़े होकर सामान मांगते हैं, जिसके चलते आरती ने उन युवकों से कहा कि आप पर पिछले 200 रुपए उधार चल रहे हैं, आप पहले उनका भुगतान कर दीजिए, उसके बाद नया उधार लीजिए। फिर क्या था, उन लोगों को यह बात सुनकर गुस्सा उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया और लड़की से गाली गलौज करते हुए यह कहने लगे कि हम तुझे देख लेंगे। यह कहते हुए वो तीनों वहां से चले गए। कुछ घंटे बीत जाने के बाद तीनों युवक दोबारा अपनी बुलेट पर सवार होकर तेज रफ्तार में आते हैं और दुकान के पास गैलरी में बैठी हुई आरती को जोर से गाड़ी की टक्कर मारकर उसे घायल कर देते हैं। लड़की की चीख पुकार सुनकर लड़की के घर वाले, गांव के कुछ और लोग आ जाते हैं। लड़की को इस अवस्था में देखकर जब लड़की के परिवार के लोग और गांव के लोग जब उन तीनों युवकों को पकड़ते हैं तो उसमें एक युवक फोन करके अपने साथियों को बुला लेता है, जिस पर कुछ ही समय के अंदर 50-60 लोग मौके पर पहुंचकर उन युवकों को बचाने के लिए आ जाते हैं और परिवार और गांव के लोगों से मारपीट करते हुए उन तीनों लड़कों को छुड़ा कर ले जाते हैं। जाते समय जब गांव वाले कुछ लोग उनके पीछे भागे तो साथ के लोग उन पर फायर कर देते हैं और फायर करते समय यह बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी एक लड़की को मारा है, अगर तुमने हमारी शिकायत की तो पीछे पीछे आए और तुम्हारी और भी बाकी बच्चों को भी हम ऐसे ही मार देंगे। यह कहते हुए वो वहां से फरार हो गए। जब इसकी सूचना परिवार के लोगों ने पुलिस में दी तो पुलिस काफी समय बीत जाने पर वहां पहुंचती है और लड़की को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देती है, जिसके चलते लड़की को समय से इलाज न मिल पाने और काफी ज्यादा चोट आने के कारण लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की शिकायत लेकर परिवार थाने में अपनी लड़की की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है तो थाने में हत्या का मामला दर्ज न करते हुए बल्कि एक्सीडेंट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। और अब 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम होती दिख रही है। और जब लड़की के परिवार वाले पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की बात करते हैं तो जेवर थाने की पुलिस अपनी नाकाम इमेज को छुपाने के लिए उल्टा लड़की के परिवार से आरोपियों के कहां छुपे होने और उनके एड्रेस व सही लोकेशन को देने की बात कहकर लड़की के परिवार चलता कर देते हैं। लड़की के परिवार वालों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। वह 8 दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। पर भाई साहब, यह तो जेवर थाने की पुलिस है जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अपनी लड़की की हत्या से परेशान होकर परिवार वालों ने अब मीडिया से इंसाफ दिलाने की बात कही है। देखिए अली, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? भैया, हमारी बेटी यहाँ बैठी थी और डटिया में आज मोटरसाइकिल दे दी है छोरी ने और फिर हम भागे ही इतने तो बैठे ही रहे। फिर वो मोटरसाइकिल पे जब गिरी है, जब खींची है हमने, जब गिरी है एक जनो 2 जने तो फिर वही पे बैठे रहे। क्या आपकी लड़की के साथ किसी प्रकार का उन लोगों का कुछ झगड़ा या किसी रंजिश थी क्या? पैप्सी मांगी पहले, पैप्सी दे दे भैया जी। हमने कई उधार ना दें, हम पे पहले आई हैं, तुम पे हम ना देंगे उधार। पहले कितने रुपए उनके थे? 200 रुपए थे। हाँ। तो 200 रुपए ना देने के एवज में उन्होंने लड़की के संग ये अपराध किया। कई का देख लेंगे तो या भाई देख गए हैं कि देख लेंगे, अभी देख लेंगे। यहाँ से गए हैं वापस आके सीधे उसमें बुलेट मारी है। बुलेट मारिया अब आप क्या चाहती हैं? आप अब हम चाहते हैं कि इनकी सजा होनी चाहिए। आज 6 दिन हो गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, बस ये बोलती है कि आज करेंगे, आज करेंगे, कल गिरफ्तार कर लेंगे। LCO ऑफिस में जाके हमने वो कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। कार्रवाई ना होने का क्या कारण आप माननी है? पुलिस पैसा खा रही है, काम ना कर रही, चक रही है। पुलिस पैसा खा के बैठी है और जो और भी लोग हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, जितने भी लोग हैं उनके संरक्षण में वो छुपे बैठे हैं।
जो अपराधी हैं वो मतलब किस बैकग्राउंड के हैं? क्या क्रिमिनल प्रगति है? कुछ बाहुबली है? किस तरीके के लोग हैं? हाँ वो बदमाश है ऐसे ही। तो तीनों जो अभियुक्त हैं वो किस तरीके का काम करते हैं? दारू पी के ऐसे ही घूमते हैं, इधर से उधर छेड़छाड़ करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए घूमते हैं। और तीनों के क्या नाम है और क्या काम करते हैं तीनों लोग? एक का नाम है धर्मेंद्र, वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, और एक है रसेल उर्फ रिंकू, और एक का नाम है प्रदीप। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि क्या पुलिस के शामिल होने के कारण ही स्टाफ का पक्ष लिया जा रहा है, इसलिए अभी तक आपको कार्रवाई में देरी? जो पुलिस वाला लड़का है उसका ये तक नहीं पता अभी पुलिस वालों को कि उसका थाना कहाँ है। पुलिस में होते हुए भी ये नहीं पता पा रहे, नाम हमसे पूछ रहे हैं, वो फोटो हमसे मांग रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक सस्पेंड भी नहीं हुआ है अभी तक। आप थाने जाते हैं, क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? हमसे कहते हैं कि कर देंगे, हमारी कार्रवाई चल रही है। एक दिन बोला 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला 3 दिन रुक जाओ, अब बोल रहे हैं कि 7-8 दिन और रुक जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार तालान है और मैं लड़की का भाई हूँ बड़ा। तो मैं उस टाइम पे नहीं था यहाँ पे, मैं नोएडा था। तो ये जब दुर्घटना हुई तो मैं साथ के साथ आया यहाँ पे, तो मैंने देखा सब कुछ ये कि ये लड़के बहुत मतलब इन लड़कों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है। तुम टप्पल थाने में जाके पूछोगे तो वो पूरा रिकॉर्ड सारा ख़राब है इनका। ये 5-6 दिन पहले भी घूमते थे, दारू 3-4 दिन से लगातार शराब पी के डेली लड़कियों को छेड़ना, अश्लील हरकतें करते, रास्ते में गाली देते जाना लोगों को, गांव के लोगों को। क्या नाम है आपका? राजीव। आप यहाँ पूर्व प्रधान हैं? हाँ जी। तो क्या घटना हुई है आपके यहाँ पर? घटना हुई है जी, हमारी वो बच्ची थी, वो दुकान के अंदर गैलरी में बैठी हुई थी और कुछ लोग बहना के 2-3 बंदे थे मोटरसाइकिल पर आए बुलेट में और अंदर गेट में बैठी हुई लड़की में सीधी टक्कर मारी और उसकी लड़की की डेथ हो गई। मतलब कोई ये जो लड़के हैं किस तरीके के लड़के हैं? क्या गुंडागर्दी करते हैं, दारू वाले हैं, धड़ी वाले हैं, गैंग का पूरा 1-2 थोड़ी ना, ये 20-25 लड़के हैं जो हमारे मौके पर 3 थे। तो ये गांव में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, पहले भी कभी किसी केस में जेल वगैरह जा चुके हैं क्या? हाँ, पहले कभी इन पे 1-2 केस दर्ज हुए हमारे लिए। यहाँ पे घटना हुई है, उससे पहले वहाँ पे करके आए माधोपुर में, एक चोरोली के लोग ऐसे उनके साथ मारपीट करी उन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे आए तो लड़की से उन्होंने सामान मांगा है, तो लड़की ने मना कर दिया है कि हमारे पहले पैसे हैं उनको दो, उसके बाद हम आपको सामान देंगे। तो लड़की को धमकी दे के गए हैं कि रुक जा, हम तेरे को अभी बताते हैं। तो यहाँ से गए वेना की तरफ और 10 मिनट बाद तुरंत लौटे हैं। और कार्रवाई क्या जी, हम तो थाने में 2 दिन रहे, पुलिस ठीक है, कार्रवाई होगी, सब तरह से मदद होगी। अब पुलिस जो जाए पैसा खा जाए, कार्रवाई में यहीं ढूंढ ले, कोई सब वो न गाँव में ही है। आपको लग रहा है कि क्या बेटी सुरक्षित कहाँ, जब सरेआम मार रहे हैं? भाई जब सरेआम लड़की अपने घर में बैठी हुई है वहाँ मार रहे तो लड़की सुरक्षित कहाँ? गवर्नमेंट को नारो चाहिए तो लड़की सुरक्षित होती, घर में मारते हो। इसमें राजनीति कुछ ना जी, पुलिस करे जो कुछ करे। पुलिस 4-24 घंटे में अब तक अरेस्ट कर देती। आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 5 दिन 7 दिन हो गए, आज तक वो अरेस्ट ना हुए। एक को बाप बैठा रखो, आज क्या हो? ये जो गवर्नमेंट की वो है, पुलिस जो चाहे वो कर ले, जो क्या चाहते हैं? अरेस्ट हो, जेल जाए। हाँ, 3
302 की धारा लगे, अब इतना लगे, लेकिन लगनी चाहिए आगे। अब इन्होंने एक्सीडेंटल केस दिखा दिया, जबकि 302 लगनी, राधन मारी।